आज इस बुक का छठा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कर्मों की गुह्य गति पार्ट 6। वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पार्ट अंत में नोंदा हुआ है, लेकिन वह सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती है और हिसाब किताब चुकतू करती है। लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार में भी 3 प्रकार के हैं। एक है अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब चुकतू करती है। ऐसे और भी दिमाग कमजोर होना व किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भोगती है। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। दूसरा प्रकार संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। यह तो समझ सकते हो ना कि कैसे है। और तीसरा है प्राकृतिक आपदा द्वारा हिसाब किताब चुकतू होना। तो 3 प्रकार बताए हिसाब किताब के। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा हिसाब व प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा, क्योंकि धर्मराजपुरी में प्रकृति नहीं रहेगी, संबंध संपर्क नहीं रहेंगे। वह यहां साकार सृष्टि में होगा। सभी पुराने खाते सभी के खत्म होने ही हैं। इसलिए यह हिसाब किताब चुकतू की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी है। अभी क्या होगा? तीव्र गति से चलेगा। विश्व में यह सब होना ही है, समझा? यह है कर्मों की गति का हिसाब किताब। 10 दिसंबर 1984 1984। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल में दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। बहुत ध्यान से यह समझिएगा। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आ गया, देखो ज्यादा आ गया का भी लिखा है, वा कम हो गया, दोनों की चिंता का दर्द। ठीक है, ज्यादा है उसको भी दर्द है। और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द, कभी अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति का दर्द। और अल्पकाल की है फिर भी वो अप्राप्ति है। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? देखो क्या फर्ज है हमारा। जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है, उनको उसे प्राप्ति से भरपूर करो। जैसे तन के कर्म भोग को, दुख दर्द वाली आत्मा को कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करें। ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप से दो, वरदान के रूप से दो। स्वयं तो कर्जदार हैं, अर्थात शक्तिहीन है, खाली है। ऐसे को अपने कर्म योग की शक्ति का हिस्सा दो। कर्म योग की शक्ति का हिस्सा कुछ न कुछ अपने खाते से अनेक खाते में जमा करो, तब वह कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। यह नहीं सोचो याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं। याद की शक्ति महान है, नंबर 1 है, यह ठीक है।
लेकिन किसी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। एक भी गुण की कमी होगी तो फुल पास होने में फेल कर देगी। यह छोटी बात नहीं समझो। एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, यह भी गहरा हिसाब है। वह फिर कभी सुनाएंगे। 12 दिसंबर 1984। आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सिर्फ बच्चों को यह दो शब्द याद रहे, भगवान और भाग्य। भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से सबको मिलता है। द्वापर से अब तक आप आत्माओं को भी, द्वापर से क्या किया हमने, आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है। लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। भाग्य के श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम आप बच्चों को देते हैं, जिससे जितनी श्रेष्ठ स्पष्ट जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। और कोई समय को वरदान यह वरदान नहीं है। इसी समय का यह वरदान है, जो चाहो पा सकते हो। क्यों? भगवान भाग्य का भंडारा बच्चों के लिए फराख दिली से बिना मेहनत के दे रहा है। खुला भंडार है, ताला चाबी नहीं है। 16/1/1985। यह चेक करो, दिव्य बुद्धि रूपी विमान में सदा डबल रिफाइन साधन है। देखो डबल रिफाइन साधन कौन सा बताया होगा। बीच में कोई कीचड़ा तो नहीं आ जाता, नहीं तो यह विमान सदा सुखदाई है। जैसे सतयुग में कभी भी एक्सीडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि आपके कर्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध है। ऐसे कोई कर्म होते नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े। कोई भी दुख नहीं होगा वहां पर। ऐसे संगम युगी गॉडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख व धोखे से मुक्त है। गॉडली गिफ्ट क्या है? संगम युगी दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते, सदा सेफ है, आपदाओं से मुक्त है। इसलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा या साथ रखो। समझा? इस गिफ्ट का महत्व। 21 जनवरी 85। महावीर बच्चे सदा ही अपने श्रेष्ठ स्टेज पर होने के कारण सेवा की स्टेज पर है। श्रेष्ठ स्टेज पर है तो सेवा ऑटोमेटिक है। डबल स्टेज पर है। एक स्वयं की श्रेष्ठ स्टेज पर है और दूसरी सेवा की स्टेज पर है। डबल स्टेज हो गई। तो सारा दिन कहाँ रहती हो? मकान में या स्टेज पर? बेड पर बैठती, कोच पर बैठती हो या स्टेज पर रहती हो? कहाँ भी हो, लेकिन सेवा की स्टेज पर हो। डबल स्टेज है। ऐसे ही अनुभव होता है ना। अपने हिसाब को भी आप साक्षी होकर देखो। इस शरीर से जो भी पिछला किया हुआ है, कैसे चुकतू हो रहा है, वह साक्षी होकर देखते। इसे कर्म भोग नहीं कहेंगे। भोगने में दुख होता है तो भोगना शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि दुख दर्द की महसूसता नहीं है। आप लोगों के लिए कर्म भोग नहीं है। यह भी कर्म भोग की शक्ति से
सेवा का साधन बना हुआ है। यह कर्म भोगना नहीं, सेवा की योजना में बदल गई। ऐसे है ना, दादियों ने सेवा की ना, बीमार थी तभी भी, इसलिए सदा साथ की मौज में रहने वाली। 24 मार्च 1985। सभी एक लगन में मगन रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, साधारण तो नहीं। सदा श्रेष्ठ आत्माएं जो भी कर्म करेंगी वह श्रेष्ठ होगा। जब जन्म ही श्रेष्ठ है तो कर्म साधारण कैसे होगा। जो जन्म बदलता है तो कर्म बदलता है। नाम, रूप, देश, कर्म सब बदल जाता है। तो सदा नया जन्म, नए जन्म की नवीनता में, उमंग उत्साह में रहते हो। जो कभी कभी रहने वाले हैं उन्हें राज्य भी कभी कभी मिलेगा। जो निमित्त बनी आत्माएं हैं उन्हें निमित्त बनने का फल मिलता रहता है। यह प्रत्यक्ष फल श्रेष्ठ युग का फल है। यहां भी जो फल मिलेगा वह प्रत्यक्ष फल है, संगम युग में जो मिलता है वो। 25/11/85। पहली बात, बाप के हर एक श्रेष्ठ संकल्प को, बीज को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन में कहां तक लाया है। कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। कर्म सबको प्रत्यक्ष दिखते हैं। कर्म को सभी देख सकते हैं और सहज जान सकते हैं, व कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सब लोग भी यही कहते हैं कि कहते तो सब है लेकिन करके दिखाओ। ऐसे दुनिया में कहते हैं ना कि कहना इजी है, करके दिखाओ। प्रत्यक्ष कर्म में देखें तब माने कि यह जो कहते हैं वह सत्य है। तो कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। कर्म क्या है? संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे राइट हैंड व राइट भुजा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। आप राइट हैंड है, अगर आपका प्रैक्टिकल लाइफ है तो आप राइट हैंड है बाबा के। राइट हैंड की विशेषता है उससे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होता है। राइट हैंड की विशेषता बताई। राइट हैंड की कर्म की गति लेफ्ट से तीव्र होती है। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, डोमिनेंट हैंड जिसको बोलते हैं। तो ऐसे चेक करो, सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म तीव्र गति से हो रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड हैं। अगर यह विशेषताएं नहीं तो स्वतः ही लेफ्ट हो गए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त ऊंचे ते ऊंचे कर्म है। चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हो, यह कर्म ही है। 16 दिसंबर 1985। 85। साकार रूप में भी निमित्त बन कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म में, कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, धन का एक एक पैसा सफल करने में, साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। कर्म बंधनी आत्मा कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने। तो साकार जीवन को फॉलो करना सहज है ना। यही पाठ हुआ फॉलो फादर। 19 दिसंबर 85। कुमार अर्थात हर कर्म द्वारा
अनेकों की श्रेष्ठ कर्मों की रेखा खींचने वाले। देखो कितना बड़ा आपका कर्तव्य है कुमार। स्वयं के कर्म औरों के कर्म की रेखा बनाने के निमित्त बन जाएं। ऐसा सेवाधारी हो तो हर कर्म में यह चेक करो कि कर्म ऐसा स्पष्ट है जो औरों को भी कर्म की रेखा स्पष्ट दिखाई दे। कर्म ऐसा स्पष्ट है जो औरों को आपके कर्म की रेखा स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे श्रेष्ठ कर्मों के श्रेष्ठ खाते को सदा जमा करने वाली विशेष आत्माएं, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। 25 दिसंबर 1985। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। जो भी कर्म करते हो श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, यह भी सेवा है। सदा सेवाधारी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सेवा करने वाले। 1 जनवरी 1986। सभा समर्थ बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। सभी समर्थ बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है। इससे भी ज्यादा यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के, कर्म की फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। देखा, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, निमित्त, निर्माण, कर्म और फल। भावी अटल है। कर्मों के खाते में बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्प काल आरंभ हो रहा है। यह 86 के महावाक्य हैं ये। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब किताब जमा करना चाहो कर लो। फिर उलहना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा न हो कि 2-2 हजार का हिसाब ही लगाते रहो। सब तब बोल रहे होंगे कि 2000 को विनाश होगा करके। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। यह बहुत डीप है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करना। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है, सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। मधुबन में धरनी पर पांव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। विदेश वालों को बाबा बता रहे होंगे, डबल विदेशियों को। सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है। बाबा कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ पर कि ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है। ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना। लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाबा साधारण तन लेता है, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है, कर्म तो साधारण ही करेंगे। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसा ही बोलेंगे, लोग बोलेंगे वैसा ही बोलेंगे, वैसे चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन भी साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती। बाबा के कर्म में क्या फर्क है? स्थिति ऊंची रहती। ऐसे आप सभी स्थिति सदा ऊंची हो, आपकी स्थिति ऊंची हो। रॉयल फैमिली को भी राज्य अधिकारी तो कहेंगे ना।
तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को आप समझते हैं कि यह रॉन्ग है, यह अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। ठीक है, सीधा किसी को नहीं कहना है कि तुम रॉन्ग हो। रॉन्ग को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। 7 मार्च 1986। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बनेंगे। वह रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दें, नहीं दाता के बच्चे बन मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करते समय यह संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बनकर रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति द्वारा विशेष रूप में अटेंशन में रखना, यह 2 विशेषताएं कर्म तब तक लाना। 21 मार्च 1986 के महावाक्य है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इन्हीं विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आ रही है। रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह 2 विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। यह कलम है श्रेष्ठ संकल्प, अर्थात स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ संकल्प। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है, और बना भी ली है। किसी किसी ने बना ली है, कोई कोई बना रहे हैं। कल्प की बाजी जितनी ही है, पूरे कल्प की बाजी है। फर्स्ट डिवीजन में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितनी बार हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी वा नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हैं, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। यह अटल निश्चय है, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। तपस्या की डेफिनेशन हर सेकंड में दृढ़ता। 11/4/1986। ओम शांति।